दिशा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। घर की साफ सफाई करने के बाद वो बहुत ज्यादा थक गई थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और दिशा जो अब 23 साल की थी, कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ रही थी। उसकी मम्मी घर का सारा काम उसके ऊपर छोड़कर चली गई थी। काम वाली बाई भी छुट्टी पर थी और दिशा को घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने सिर की मालिश करते हुए आराम करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके छोटे भाई अमित की आवाज सुनाई दी। अमित कमरे में आकर बोला, दीदी, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? दिशा ने थकी हुई आवाज में कहा, मम्मी घर सारा काम मुझ पर छोड़कर चली जाती है। कॉलेज से छुट्टियां क्या हुई, घर पूरा मेरे जिम्मे आ गया। अमित मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं दीदी, मैं तुम्हारे लिए अभी दूध लेकर आता हूँ। दूध पीकर आपको अच्छा लगेगा और आपको काम करने की ताकत मिलेगी। निशा हल्के से मुस्कुराए और बोली, ठीक है, लेकिन साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आना। कुछ देर बाद अमित रसोई से दूध लेकर वापस आ गया और बोला, दीदी, आप अपने बालों की मसाज करवा लो, मैं कर देता हूँ। दिशा को उसकी बात कुछ अजीब लगी। उसने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाओ। मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। लेकिन अमित ने उसकी बात अनसुनी कर दी और खुद ही उसके बालों से क्लिप निकालते हुए बोला, आप मेरे साथ इतना लड़ते क्यों रहती हो? दिशा ने चौंक कर कहा, अमित तुम ये क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। अमित ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आपको आराम की जरूरत है। आप इतना सारा काम करती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। मैं तुम्हें मसाज करके रिलैक्स करवा दूंगा। दिशा अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बाहर से किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज आई। अमित ने तुरंत कहा, मैं देखता हूँ कौन है। अमित दरवाजा खोलने चला गया और दिशा ने राहत की सांस ली। वह सोचने लगी कि अमित जब से बड़ा हुआ है उसकी हरकतें भी कुछ बदल गई है। वह अब हर वक्त उसका ध्यान रखने की कोशिश करता है, जो उसे कभी कभी अजीब लग रहा है। दरवाजे पर दिशा की दोस्त प्रिया थी। वह अंदर आते ही बोली, अरे दिशा, तुम आज इतनी थकी हुई लग रही हो। दिशा ने थकी हुई आवाज के साथ कहा, बस यार, घर के कामों ने थका दिया है। मम्मी घर पर नहीं है और कामवाली छुट्टी पर हैं और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। प्रिया ने हंसते हुए कहा, तुम तो वैसे भी किसी से मदद नहीं लेती, सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करती हो। चलो, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताती हूँ। हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा खा पी लेंगे और आराम करेंगे। दिशा ने थोड़ी राहत महसूस करते हुए कहा, तुम्हारे साथ समय बिताने से शायद मैं वाकई में थोड़ा बेहतर महसूस करूंगी। तभी अमित भी वापस आकर मुस्कुराते हुए बोला, चाय भी बन गई है, तुम दोनों आराम से बैठकर पी लो। दिशा और प्रिया हंसते हुए बैठ गई और बातें करने लगी, जैसे पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर रही हो। प्रिया और दिशा ने चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत शुरू कर दी। पुराने कॉलेज के दिनों, छुट्टियों की यादों और दोस्तों के किस्सों को याद करते हुए दोनों काफी हंसी मजाक करने लगी। इस बीच अमित भी उनके पास बैठकर उनकी बातें सुन रहा था और बीच बीच में हंस रहा था। प्रिया ने अचानक कहा, अरे दिशा, तुमने कभी सोचा है कि हम सब इतने बड़े हो गए हैं? जिम्मेदारियां, काम, ये सब कितना बदल गया है। पहले ये सब कितना आसान लगता था। दिशा ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में प्रिया, पहले सब कितना मजेदार और आसान था। लेकिन अब घर भी जिम्मेदारियां और पढ़ाई दोनों एक साथ संभालनी पड़ती है। कभी कभी लगता है कि बस कहीं दूर भाग जाओ। अमित ने अचानक बीच में बोलते हुए कहा, दीदी, अगर तुम चाहो तो मैं मम्मी से बात कर सकता हूँ। तुम कुछ दिनों के लिए प्रिया के साथ बाहर घूमने चली जाओ। तुम दोनों को अच्छा लगेगा और मैं घर का काम संभाल लूंगा। दिशा ने उसकी बात पर थोड़ा हंसते हुए कहा, तू क्या संभालेगा अमित? घर संभालना इतना आसान नहीं है जितना तुझे लग रहा है, और वैसे भी यह मेरी जिम्मेदारी है। दिशा ने मजाक करते हुए कहा। तब प्रिया बोली, अरे दिशा, कभी कभी अमित को भी मौका देना चाहिए। तुम उसे हमेशा छोटा समझती हो, लेकिन अब वह बड़ा हो गया है। उसे भी जिम्मेदारी का अनुभव करने दो। अमित ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, मैं सब कुछ संभाल लूंगा दीदी,
तुम बस आराम करो या कहीं घूमने चली जाओ। दिशा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, एक दिन तेरा काम संभालना देख लेंगे। अगर तूने सब अच्छे से किया तो मैं रिया के साथ कहीं घूमने का सोचूंगी। प्रिया और अमित दोनों ने दिशा की बात पर हंसते हुए सहमति जताई। दिन धीरे धीरे गुजर रहा था और दिशा को अब अपनी थकान भी महसूस हो रही थी। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया हुआ ये समय उसे बहुत सुकून दे रहा था। दिन ढलने लगा और दिशा, प्रिया और अमित की हंसी ठिठोली के बीच समय का पता ही नहीं चला। अचानक प्रिया ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, अरे, काफी देर हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। घर पर मम्मी इंतजार कर रही होगी। दिशा ने उसे रोकते हुए कहा, अभी क्यों जा रहे हो? रात का खाना खाकर चली जाना। हम सब साथ में कुछ अच्छा बनाएंगे। प्रिया ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, नहीं दिशा, वैसे भी मैं पहले ही तुम्हें बहुत परेशान कर चुकी हूँ। अमित ने तुरंत बात काटते हुए कहा, परेशानी कैसी प्रिया दीदी, आप यहीं रुके, मैं और दीदी मिलकर खाना बना लेंगे, फिर साथ साथ में खाएंगे। दिशा ने हंसते हुए अमित की तरफ देखा और बोली, लो फिर से बातों में आ गया। चलो ठीक है, आज तू मेरे साथ खाना बनाने में मदद करेगा। देखते हैं कितना बड़ा हो गया है। अमित ने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा, पक्का दीदी, मैं आज सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद तीनों ने किचन की तरफ रुख किया। दिशा और अमित ने साथ मिलकर खाना बनाना शुरू कर दिया और प्रिया मजे से उन्हें देखती रही। दिशा ने अमित को सब्जियां काटने का काम दिया और खुद रोटियां बेलने लगी। अमित को काम करते देख प्रिया भी हंसते हुए बोली, अरे अमित, तुम तो सच में काम में लग गए हो। मुझे लगता है दिशा सही कह रही थी कि अब तुम बड़े हो गए हो। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी हमेशा मुझे बच्चा समझती है, लेकिन अब मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं भी जिम्मेदार हूँ। खाना बनाते बनाते दिशा को अपने भाई के बदलते रूप का एहसास होने लगा। उसे लगा कि अमित सच में अब पहले जैसा छोटा और गैर जिम्मेदार नहीं रहा, बल्कि वह भी घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए तैयार हो रहा है। उसने मन ही मन सोचा, शायद मुझे इसे थोड़ा और भरोसा देना चाहिए। जब खाना तैयार हो गया तो तीनों ने मिलकर टेबल पर खाना लगाया और हंसी मजाक करते हुए खाना खाया। प्रिया बोली, आज का दिन सच में बहुत अच्छा रहा। तुम दोनों के साथ वक्त बिताकर पुरानी यादें ताजा हो गई। दिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में ये छोटे छोटे पल बहुत ही अच्छे होते हैं, जो जिंदगी को खास बनाते हैं। और हाँ, अमित, तुमने सच में अच्छा काम किया। मैं मानती हूँ, तुम अब जिम्मेदार हो रहे हो। अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद दीदी, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। प्रिया ने जाते जाते दिशा से कहा, याद रखना तुम भी कभी कभी आराम करो और अमित पर भरोसा करो। अब वो सब संभाल सकता है। प्रिया के जाने के बाद दिशा ने अमित की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद तुम सही हो अमित, मुझे तुम पर थोड़ा और भरोसा करना चाहिए। अब से मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंप दूंगी। अमित ने हंसते हुए कहा, मैं तैयार हूँ दीदी। इस तरह उस दिन के बाद से दिशा ने अमित को घर के कामों में शामिल करना शुरू कर दिया। भाई बहन का रिश्ता और मजबूत हो गया और दोनों ने मिलकर हर जिम्मेदारी को साथ में निभाना सीखा। आने वाले दिनों में दिशा और अमित के बीच का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत होता चला गया। अमित हर जरूरत और काम में हाथ बटाने लगा था। वो घर के छोटे मोटे काम जैसे बर्तन धोना, सब्जियां काटना या घर की सफाई करना खुशी खुशी करता और दिशा भी अब उस पर भरोसा करने लगी थी। एक दिन दिशा अपने कॉलेज के काम में व्यस्त थी। जब अमित ने दरवाजे पर दस्तक दे दी, घर आकर उसने कहा, दीदी, मैंने आज मम्मी की रसोई के सारे काम खुद ही निपटा दिए। अब तुम आराम कर सकती हो। दिशा ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सच में तू तो अब पूरी तरह से समझदार हो गया है। पहले तो मुझसे कुछ भी काम करवाने के लिए कहता था और अब खुद ही सब कर रहा है। अमित ने हल्का सा सिर झुकाते हुए मजाक में कहा, दीदी अगर मुझ पर ज्यादा काम डालोगे तो फिर कहीं मैं भाग ना जाऊं। दोनों हंस पड़े और दिशा ने प्यार से कहा, नहीं भागने दूंगी, क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया है कि हम दोनों मिलकर घर को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। कुछ दिनों बाद दिशा की मम्मी वापस लौट आई। जब उन्होंने देखा कि
घर साफ सुथरा और व्यवस्थित है, तो वे हैरान रह गई। उन्होंने दिशा से पूछा, ये सब किसने किया? तुमने अकेले कैसे सब संभाला? इस पर अमित ने गर्व से कहा, मम्मी, दीदी अकेली नहीं थी, मैंने भी उनकी मदद की है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और घर के कामों में हाथ बंटा सकता हूँ। मम्मी ने प्यार से अमित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम पर गर्व महसूस करती हूँ। दिशा ने हंसते हुए कहा, अब आपको हमारी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है मम्मी। अमित भी अब मेरा सबसे बड़ा सहारा बन गया है। इस तरह दिशा और अमित का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। दिशा ने न केवल अपने भाई के रूप में एक दोस्त पाया, बल्कि उसे ये भी महसूस हुआ कि साथ मिलकर जिम्मेदारियों को बांटना जिंदगी को आसान और खुशनुमा बना देता है। समय बीतता गया और दोनों भाई बहन एक दूसरे का हमेशा साथ देने लगे। चाहे घर के काम हो या जिंदगी की मुश्किलें, दिशा अब जानती थी कि अमित पर पूरा भरोसा कर सकती है और अमित ने भी साबित कर दिया था कि वह अपनी बहन की मदद के लिए हमेशा तैयार है।